देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा ये जेई मेन में जो है 2019 का क्वेश्चन क्या है, जेई मेन में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोशिश करिए पकड़ने का क्या क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया है या वैल्यू दिया है, B = 1.6 10⁻⁻⁶ cos 2 × 10⁻7 Z + 6 × 10⁻15 T और वहाँ क्या है 2I + J वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला या वैल्यू हो गया। दी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, इसमें से बताना है हम लोग को। ठीक है, इसमें से हम लोग को क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, तो B की वैल्यू दिया है हमारा। ठीक है, देखिए B की वैल्यू दिया है, तो हम लोग को सबसे पहले देखिए क्या करना है। तो B0 की वैल्यू हम समझ लीजिए, B0 की वैल्यू हमारे दिया कितना 1.6 × 10 पावर कितना हो गया -6। ये E0 की वैल्यू है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमको निकालना है कितना, तो E0 निकालना। मान लिया हमको E0 अगर निकालना है तो हमें C × B0 कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो E0 निकालने के लिए हमको क्या करना, 3 × 10⁸ का मल्टीप्लाई करना 1.6 10 पावर कितने से, तो -6 से कर देना है। तो ये E0 की वैल्यू तो हमारी आई गई 64.8 10 की पावर कितना हो गया 2 आ गया ये। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई। चलिए वैल्यू तो आपको समझ में आया, तो ये जो वैल्यू मान लिया इससे मैच किया। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो ये यूनिट वेक्टर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, तो E2I + J इसमें दिया हुआ है B की वैल्यू। और उसी से हम लोग जानते हैं अगर इसमें 2I + J है तो हम लोग का डायरेक्शन K की तरफ आना चाहिए। तो देखिए ये, तो हम लोग क्या करेंगे E, और अगर हम क्या करें B और E दोनों का अगर हम क्या करें यहाँ पे कि अगर हम ये ले लें कि इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी, 0 आनी चाहिए। क्योंकि भाई क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। B इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो = 0 आना चाहिए। उस कंडीशन से जो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो B की वैल्यू तो हमारे पास पहले से पता है क्या है, 2I और प्लस कितना होगा यहाँ पे J हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पे प्लस, इसका हमने मान लीजिए हमें B का दिया है, ये B का हमने ले लिया 2I + J और डॉट कर दिया हमने, और यहाँ AI + BJ लेके हमने क्या है, इसका हमारा यूनिट जो वेक्टर भी होगा तो वो भी कैसा आएगा, 0 ही आएगा। ध्यान से देखिए 2I + J या डॉट AI + BJ = 0 होगा, क्योंकि क्या होगा, यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 0 तभी आ सकता है जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 2 हो गया और यहाँ पे हमारा 2A आ गया प्लस यहाँ B = 0 हो गया। तो हमें क्या पता करना है कि ये 0 कब कब आएगा। अगर A की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, -1 अगर रख दें और B की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो हमारा एक वैल्यू कितना आ जाएगा, -I और +2J हो जाएगा तब इस हिसाब से। ठीक है, R क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू हमारी आ जाए A की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी 1 प्लस में, और B की वैल्यू -2 हो जाए, तो क्या बनेगा, तब हमारा बन जाएगा I यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ से देखिए इसी के हिसाब से लेंगे, तब यहाँ से हो जाएगा प्लस जो हमारा 2J हो जाएगा इतना। तो या तो ये होगा, तो देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे क्या होगा, I + 2J और I + 2 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसमें रखेंगे, इसमें वैल्यू में यहाँ पे, तो यहाँ 1 रखे तो 1 -2 कट के कितना हो गया, फिर 0 आ गया। तो ये होगा चाहे ये होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए इसका डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, जब इसका डायरेक्शन I + J है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्शन होगा यहाँ पे वो हमारा Z डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, क्रॉस कर लेना। देखिए हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू को -I + 2J, मतलब इसमें से कोई एक हो सकता है, क्रॉस करेंगे और यहाँ लिखाएंगे I
प्लस 2j कैप, ये इसका हो गया क्रॉस। और क्रॉस अगर हम करेंगे तो आई कैप का आई कैप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा 0 होगा, पर माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यहाँ से कितना होगा आई कैप मल्टीप्लाइज 2j कैप, और उसके बाद हमारा देखिए ये आई कैप 0, फिर प्लस ले लेंगे। अब j का यहाँ आई में करेंगे तो 2j कैप और मल्टीप्लाई आई। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए नीचे, तो दिख रहा है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई क्रॉस j है, तो यहाँ पे आएगा -2k, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, माइनस आएगा, ये भी उल्टा है तो ये भी हो जाएगा 2, हमारा कितना हो जाएगा, तो k कैप, दोनों मिलाएंगे -4 कैप। तो ये कैप्स ये पता चल रहा है कि हमारा जो वैल्यू होगा वो ये वाला होगा, और ये कैप वाला जो वैल्यू होगा आपको सिर्फ यहीं से मिल सकता है। देखिए यहाँ से, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस, तो वैल्यू कौन सी मिली, एक यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हमारा ये वाला वैल्यू कहाँ गया, एक तो हमने ये ले लिया, और दूसरा हमारा देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये -1 लेंगे तो -2 हो गया, यहाँ 2 माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान से देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हम तो हमारा कितना हो गया, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होके कितना मिल गया हमें, तो k मिल गया। ये यहाँ से हमारा कितना मिल गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से हमको मिल गया कितना, k खाली मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से k मिल जाएगा हमारा, इतना इसका मल्टीप्लाई किए, आई डॉट यहाँ k हो गया। फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का वजह से डायरेक्शन जब चेंज होगा हमारा, तो डायरेक्शन हो गया 2k, और सबट्रैक्ट के हो के कितना होगा, -k आएगा, -k ही प्रूफ भी करना, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, तो निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ z डायरेक्शन, ठीक है। यही इसका आंसर भी आना है, क्योंकि निगेटिव ऑफ z डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब ये समझ जाइए इसमें ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, और यही हमारा, क्योंकि देखिए एक जगह माइनस है और प्लस, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो हमारा आंसर मिल गया A = ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट है, मतलब ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करके चेक कर सकते। आप लोग देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू बहुत नहीं रखनी थी हमको। उसका क्या करना था, यहाँ पे दोनों का यूनिट वेक्टर लेके मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ से a और b सॉल्व कर लेंगे, फिर उन्हीं a b का क्या करना है, क्योंकि दोनों का क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगा, क्रॉस करके भी देखेंगे तो उसका डायरेक्शन कैसा आना चाहिए, तो उसका डायरेक्शन पैरेलल में लेंगे, देखेंगे तो हमारा क्या है, k का डायरेक्शन अच्छे, और निगेटिव डायरेक्शन अब k ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें मैच करेगा -i + 2j, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप करके समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।